हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 9G स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज A to F करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 9G का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर ईच पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल और नॉट पैरेलल, गिव रीजन। कह रहे हैं कि पेयर्स ऑफ लाइंस दी गई हैं, आपको बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं है, तो इसका आपको रीजन बताना है। तो ये जो लाइन है हमारी, ये ब्लू कलर वाली, ये हमारी कैसी है? पैरेलल लाइंस है। और ये वाली लाइन जो रेड कट कर रही है, ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है, राइट। तो हम देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के एक और एंगल 107 बन रहा है और दूसरी ओर भी एंगल क्या बन रहा है? 107 बन रहा है। यानी कि एंगल हमारी क्या है? इक्वल है। और ये कैसे हैं? ऑल्टरनेट एंगल है। तो हमारी लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो हम इसके आंसर में लिख देंगे, ये ए पार्ट है इसका, यस alternate angles, alternate angles, ये हमारे कैसे एंगल है? alternate एंगल। और ये कैसे हैं? ये भी 107 है और ये भी 107 है। alternate angles are equal, so the lines are parallel। जब अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो हमारी लाइंस क्या हो गई है? पैरेलल हो गई। तो यही हम इसके इस पार्ट के आंसर में लिखेंगे। सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का। दो पैरेलल लाइंस हमें दी गई हैं और ये वाली लाइन जो है ये क्या है? रेड वाली लाइन हमारी क्या है? ये है ट्रांसवर्सल लाइन, क्योंकि ये दो लाइनों को कट कर रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे, राइट। अब हम देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर की ओर एक ही ओर दो एंगल बन रहे हैं, 100 और 80 डिग्री। तो इन दोनों का सम क्या होगा? 100 प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। जब ये 180 डिग्री हो गया तो ये एंगल्स हमारे कैसे हो गए? हम लिखेंगे ये लाइंस हमारी कैसी है? पैरेलल है। तो हम लिख देंगे यस, को इंटीरियर एंगल, जो को इंटीरियर एंगल है वो हमारे कैसे हैं? को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री। जब हमारे को इंटीरियर एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि इन दोनों का योग क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। तो 80 डिग्री आ गया तो लाइंस हमारी क्या है? सो द लाइंस आर पैरेलल, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट में हम देखेंगे ये हमारी दो लाइंस हैं, ये पैरेलल है या नहीं ये हमें बताना है। और ये वाली लाइन जो है ये इनको कट कर रही है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। ट्रांसवर्सल लाइन के हम देख रहे हैं एक ही ओर अंदर की ओर दो एंगल बन रहे हैं 75 डिग्री और 100 डिग्री। तो हम देखेंगे क्या ये एंगल हमारे सप्लीमेंट्री हैं? अंदर की ओर है तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल का सम हम करके देखेंगे। 75 प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 175 डिग्री।
लेकिन को इंटीरियर एंगल की हमारी कंडीशन क्या होती है कि वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका सम क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, लेकिन ये क्या आ रहा है 175 डिग्री। तो हम लिख देंगे नो, लाइंस हमारी कैसी हैं, पैरेलल नहीं है। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स are not supplementary. Not supplementary, right? So the lines are not parallel. जब इनका सम हमारा 175 डिग्री आया है, यानी कि ये सप्लीमेंट्री नहीं है, तो ये हमारी लाइंस कैसी हो गई, नॉट पैरेलल। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट में हम देखेंगे कि ये दो लाइंस हमें दी गई हैं, ये बताना है हमें कि पैरेलल है या पैरेलल नहीं है। तो ये एंगल हमें दिया है 130 और ये दिया है 50। तो हम कैसे सॉल्व करें, तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये हमारी लाइन है और स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट पूरा एंगल हमारा कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। ये जो पूरा एंगल होगा ये कितने का है, 180 डिग्री का है। इस एंगल को हम x मान लें, इस एंगल को हम x मान लें, तो 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। तो यहां से हम एंगल x निकाल सकते हैं, तो एंगल x हमारा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यानी कि एंगल x हमारा आ गया 50 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 50 डिग्री आ गई, राइट। तो हम देखेंगे कि दो पैरेलल लाइंस हैं और इसके ये वाली लाइन इसे कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है ये रेड वाली, तो इसके एक और एंगल बनना है 50 डिग्री और दूसरी ओर भी एंगल बनना है 50 डिग्री। तो हम लिख देंगे यस alternate angles are equal, so the lines are parallel। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हम ये एंगल मान सकते हैं, राइट। तो इसको हम करेंगे, ये भी 180 डिग्री है, पूरा एंगल ये बनेगा, यहां से ये पूरा एंगल बनेगा यहां तक 180 डिग्री, तो भी x हमारा क्या आएगा, 50 डिग्री आएगा, राइट। जैसे हम करेंगे 130 प्लस x इज इक्वल टू, ये सेकंड मेथड है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल x हमारा क्या आ गया 50 डिग्री। इसको हमने क्या मान लिया, अब इसको हमने x मान लिया था, राइट। तो x प्लस 130 ये हमारा क्या हो गया 180, तो हमने लिखा 130 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल x हमारा कितना आ गया 50 डिग्री यहाँ पर आ गया, राइट। कैसे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये हमारा एंगल x और एंगल 50 डिग्री ये हमारे कैसे एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा f बन रहा है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की क्या पहचान है कि f बन रहा है। तो लाइन के ऊपर ऊपर एंगल हमारे क्या है, इक्वल है, ये भी 50 है और ये भी 50 है, तो हम लिख देंगे यस, यहाँ पर रीजन ये हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग angles are equal
so the lines are parallel, राइट। तो इस क्वेश्चन को हमने दो तरीके से कर लिया। फर्स्ट मेथड हमारा ये था कि ऑल्टरनेट एंगल से हमने करा, इसको हमने एक्स मान लिया, तो ये अल्टरनेट एंगल आ गया, ये भी 50 ये भी 50, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो हमारी लाइंस क्या है, पैरेलल है। दूसरा हमने क्या माना, इस एंगल को एक्स मान लिया, तो ये यहां से यहां तक एंगल क्या हो गया 180 डिग्री, तो x प्लस 130 डिग्री क्या हो गया 180 डिग्री, तो x भी हमारा क्या आ गया 50 डिग्री, ये भी 50 ये भी 50, यहाँ पर क्या बन रहा है f बन रहा है, तो लाइन के ऊपर ऊपर 50 डिग्री, यहाँ भी 50 डिग्री, तो एंगल्स हमारे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो लाइंस हमारी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट हम लोग देखेंगे। इसमें भी हमें दो लाइंस दी हैं और एक लाइन इसको कट कर रही है, तो ये वाली लाइन हमारी क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। लेकिन हम देखेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर एंगल 65 और 62 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हमें एफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट, ये एफ बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो लाइन के ऊपर ऊपर एंगल क्या है 65 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 72 डिग्री, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे इक्वल नहीं है, तो लाइंस हमारी क्या होंगी, पैरेलल नहीं होंगी। तो हम लिख देंगे नो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर not equal, so the lines are not parallel, राइट। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में हमारे क्या होते हैं, ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर 65 है, यहाँ पर 62 है, तो हमारी लाइंस क्या है, पैरेलल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट हम लोग देखेंगे। एफ पार्ट में हम देखेंगे कि ये हमारी दो लाइंस हैं और ये वाली लाइंस हमारी कट कर रही है, तो ये वाली लाइन हमारी क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। अब हम देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड एंगल 68 डिग्री है, एक 68 डिग्री है, और हमारी क्या पहचान है कि यहाँ पर हमें एफ बनता हुआ दिखाई देगा। तो लाइन के ऊपर 68 डिग्री और लाइन के ऊपर 68 डिग्री बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, तो हम लिखेंगे 68 डिग्री इज इक्वल टू 68 डिग्री, राइट। जब एंगल इक्वल है तो हमारे एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और लाइंस हमारी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो लाइंस हमारी क्या होंगी, पैरेलल। तो हम लिख देंगे यस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, so the lines are parallel। तो लाइंस हमारी कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। तो यही इस पार्ट का आंसर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो लाइंस आर पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट हम लोग देखेंगे। जी पार्ट में हमें ये दो लाइंस दी गई हैं, तो हमें बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं है, और हमें ये एंगल दिया है 50 डिग्री, और ये वाला जो साइन होता है ये किसका होता है, कितने डिग्री का होता है, हम सभी जानते हैं 90 डिग्री का होता है, राइट। जब ये 90 डिग्री है तो हम जानते हैं कि सीधी रेखा में बना हुआ स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री में। क्लियर, पूरा
कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। आधा 90 है तो ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। अब हम देखेंगे कि ये दो लाइंस हैं और ये वाली लाइन इसे कट कर रही है, यानी कि ये ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के एक और एंगल 90 डिग्री बन रहा है और एक और 50 डिग्री बन रहा है, यानी कि ये कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है। लेकिन 90 डिग्री नॉट इक्वल टू 50 डिग्री, ये इक्वल नहीं है, तो हमारी लाइंस क्या है, पैरेलल नहीं है। तो हम लिख देंगे नो ऑल्टरनेट एंगल्स are not equal, so the lines are not parallel, right? जब अल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं है तो हमारी लाइंस क्या है, पैरेलल नहीं है। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का एच पार्ट देखेंगे। एच पार्ट में हमें ये दो लाइंस दी हैं, तो हमें बताना है ये पैरेलल है या नहीं है। और ये एंगल हमें दिए हैं 115 और 75 डिग्री। और ये वाली लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, यानी कि ये वाली लाइन हमारी क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। तो हम देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में एंगल है, पूरा एंगल कितने का होगा, ये पूरा एंगल होगा हमारा 180 डिग्री का, राइट। तो हमें ये एंगल निकालना है। इस एंगल को हम अगर x मान लें तो क्या होगा, 115 डिग्री प्लस x, एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में एंगल बन रहा है पूरा, तो एंगल x हम निकालेंगे। एंगल x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, यानी कि जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 65 डिग्री। यानी कि एंगल x कितना आ गया हमारा, 65 डिग्री आ गया, राइट। लेकिन हम देखेंगे कि ये दो लाइंस हैं और ये कट कर रही है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही और एंगल बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हमें एफ बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो हम देखेंगे कि लाइन के नीचे और लाइन के नीचे, यहाँ पर एंगल लाइन के नीचे 65 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर 75 डिग्री बन रहा है। तो हम लिख देंगे कि 65 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 75 डिग्री। तो हम लिख देंगे लाइंस कैसी है, पैरेलल नहीं है। नो द corresponding angle are not equal, so the line are not पैरेलल। लाइंस पैरेलल कब होती है, जब हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पर 65 है, यहाँ पर 75 आया, तो हमारी ये लाइंस कैसी हो गई, आर नॉट पैरेलल। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है।